हेलो दोस्तों, मेरा नाम करण है। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। 60 साल के उम्र वालों की अब हो गई मौज। सरकार ऐसी योजनाएं लाने वाली है 2026 में, जिससे 60 साल के उम्र या उससे ज्यादा उम्र वाले के लिए अब मौज ही मौज है। उनको बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। जैसा कि सरकार 8 बड़ी योजनाओं का ऐलान करने वाली है 2026 में। भारत सरकार द्वारा देश के बुजुर्गों के जीवन को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस दिशा में सीनियर सिटीजन बेनिफिट 2026 को लेकर सोशल मीडिया और विभिन्न खबरों में काफी चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से बुजुर्गों के लिए कई बड़े बदलाव और नए लाभ लागू किए जाने वाले हैं। नए योजनाएं लागू किए जाने वाले हैं। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक आजादी देना और उनकी सेहत का ख्याल रखना है। बढ़ती महंगाई और बीमारियों के खर्च को देखते हुए सरकार नेशनल पॉलिसी ऑफ सीनियर सिटीजन के तहत कई नई सुविधाओं को अंतिम रूप दे रही है। उनको यह आर्टिकल आपको उन सभी संभावित फायदों के बारे में विस्तार से जानकारी देगा जो 2026 में आपको मिलने वाली है। बुजुर्गों के लिए यह योजना न केवल उन वित्तीय सहायता देगी, बुजुर्गों के लिए मिलने वाली यह योजना ना ही उनको केवल वित्तीय सहायता देगी, बल्कि समाज में उन्हें एक सम्मानित जीवन जीने में भी मदद करनेगी। आइए जानते हैं कि इन नई लिस्ट में कौन कौन से 8 प्रमुख योजनाएं शामिल किए गए हैं और इनसे आम बुजुर्गों के जीवन पर क्या असर पड़ने वाले हैं। 1 जनवरी से बुजुर्गों को मिलने वाले 8 नए लाभ क्या क्या हैं। पहला देखते हैं। पहला पहला जो है, पेंशन में ऐतिहासिक वृद्धि होगी। अभी तक तो पेंशन बुजुर्गों को मिल ही रहा था। पहले 300 मिल रहा था, फिर 1100 मिल रहा था। अब इसमें जो है बहुत ही ऐतिहासिक वृद्धि होगी। वृद्धि क्या होगी? खबरों के अनुसार 2026 में न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाया जाएगा। जो पेंशन राशि मिल रही थी बुजुर्गों को, उन्हें बढ़ाया जाएगा और बढ़ाकर उसे लगभग 7500 रुपया प्रति माह कर दिया जाएगा। और दूसरा है आयुष्मान भारत का विस्तार। अभी तक आयुष्मान भारत योजनाएं चल ही रही थी, अब उसका भी विस्तार किया जाएगा, जिसमें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज किया जा ही रहा था। अब जो है उससे ज्यादा का इलाज भी किया जाएगा। तीसरा, रेलवे और बस सेवा में अभी तक बुजुर्गों को लिमिटेड छूट दी जाती थी। जैसे 60 साल से जो ज्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं, उन्हें रेलवे में और सरकारी बस सेवाओं में छूट दी जाती थी। अब उसमें भी बढ़ोतरी की जा रही है। यहां तक कि अब 50% तक बढ़ोतरी की जा रही है। और तीसरा, आयकर में बड़ी राहत दी जाएगी। इनकम टैक्स में भी बुजुर्गों को बहुत राहत दी जाएगी। चौथा, बचत चौथा जो है आपका बचत योजनाओं पर अधिक ब्याज दिया जाएगा। जो भी बुजुर्ग हैं जो उन्होंने सेविंग अकाउंट खोलाया है या बचत योजनाओं से जुड़े हुए हैं, उन्हें अधिक से अधिक ब्याज दिया जाएगा। और पांचवा जो है, डोर स्टेप बैंकिंग सुविधाएं दी जाएगी। डोर स्टेप बैंकिंग सुविधाओं का मतलब है कि अब बुजुर्गों को बैंक में बराबर चक्कर काटना नहीं पड़ेगा। उनके डोर पर खुद बैंक आएंगे और उन्हें सुविधाएं देंगे। और छठा है मुफ्त कानूनी सहायता, लीगल सपोर्ट। मतलब अब जो है जो बुजुर्ग है 60 साल के हो गए हैं, उन्हें फ्री कानूनी सुविधाएं दी जाएगी। ठीक। सातवां जो है डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम। बुजुर्गों को ऑनलाइन बैंकिंग और स्मार्टफोन चलाने के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वह धोखाधड़ी से बच सके और खुद आत्मनिर्भर बन सके। और आपको जो है योजनाओं का लाभ 2026 में 1 जनवरी 2026 से बुजुर्गों को दिया जा है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि इन योजनाओं का लाभ किन बुजुर्गों को मिलेगा, इसकी पात्रता क्या है, इसके लिए लगने वाले आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है।
तो पात्रता सबसे पहली यह है कि बुजुर्ग का उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ठीक, 70 वर्ष से अधिक आयु वाले के लिए स्वास्थ्य लाभ में विशेष, जो 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग हैं उन्हें स्वास्थ्य लाभ में अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाएगी। आवेदन करने के लिए आपके पास सबसे पहले आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा, आपके पास बैंक पासबुक होना चाहिए। तीसरा, पैन कार्ड होना चाहिए। चौथा, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, यदि अगर आपके पास हो। कुछ राज्यों में यह लागू भी है, कुछ राज्यों में यह लागू नहीं है, तो अपने राज्य के हिसाब से आप देख सकते हैं। और लगने वाले दस्तावेज हैं। और बैंक जो है डीबीटी योजना से जुड़ा हुआ होना चाहिए। डीबीटी योजना जो होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। डीबीटी का फुल फॉर्म मतलब आप अंगूठा देके भी कहीं से पैसा निकाल सकते हैं। आवेदन कैसे कर सकते हैं? आवेदन आप ऑनलाइन कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सीएससी सेंटर पे जाके कर सकते हैं या जन सेवा केंद्र पर जाकर भी आप इस योजना का आवेदन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर इस योजना से जुड़ी हुई किसी भी बात के लिए आपको कोई और जानकारी चाहिए या फिर किसी और विषय पे आपको जानकारी चाहिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे सवाल कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर से जरूर दूंगा। और प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरा का पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें।